1 जून 2021 मुताबिक 20 शवाल मुकर्रम 1442 हिजरी बरोज़ मंगल। मेरे आपके लिए नाज़रीन और जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान और जम्मू कश्मीर से बाहर दुनिया भर में हज़रत मुफ्ती साहब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इंतहाई गमज़दा ख़बर मिली थी कि हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हम सब को दाग़े मुफ़ारक़त देकर चले गए। ये ख़बर और ये वाक़या यकीनन हम सब के लिए दिलों को दुखी करने वाला और आँखों को पुरनम करने वाला वाक़या था। इस मौके पर गम का आलम ये था कि हमारे एक साथी ने फ़ोन करके बताया कि मुफ्ती साहब ऐसा क्यों ना हुआ कि हम भी मुफ्ती साहब के साथ ही दुनिया से चले गए होते। एक साहब कहने लगे मैं आज के बाद कभी भी भटंडी का रुख न करूँगा, इसलिए कि वहाँ जाने से मुझे मुफ्ती साहब की यादें ताज़ा हो जाएंगी और मेरा दिल इस काबिल न रहा कि मैं इसको बर्दाश्त करूँ। एक साहब कहने लगे कि मैं अब जम्मू को ही खैराबाद कहकर यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ गई। यकीनन ये सब बातें हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ की निस्बत से जो जुदाईगी हुई है उसके नतीजे में ये सारी बातें कही जा रही हैं और यकीनन गमज़दा लोगों के दिलों पर इसके असरात यकीनन ऐसे ही मुरतब हुए हैं। मगर मैं अपने साथियों से और हज़रत मुफ्ती साहब के मुतअल्लिक़ीन और मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग दुनिया में आए ही इसीलिए है ताकि यहाँ से एक दिन कूच करना है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वो घड़ी आ जाएगी, जब वो वक्त आ जाएगा, फिर न 1 मिनट पहले और न 1 मिनट बाद में जाएंगे। यह तय है कि अपने वक्त पर यहाँ से चले जाना है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल जो मुझे ये कहेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, यकीनन वो इसी सदमे इसी गम के नतीजे में कहा था। हमारे साथी भी कुछ इस तरह की बातें इसी गम के वजह से कहते हैं। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे मुफ्ती साहब चले गए हमें भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब हम सबको गम देकर तो ज़रूर चले गए, लेकिन खुद वो जन्नत के आलीशान मकामात के अंदर सैर व तफरी कर रहे होंगे। जनाजे का वो चेहरा अनवर मुस्कराता हुआ यहाँ से जा रहा था। हम लोग सब गमज़दा थे, लेकिन मुफ्ती साहब का चेहरा मुबारक मुस्कराता हुआ जा रहा था और यकीनन वहाँ पर इस्तक़बाल हो रहा होगा और यकीनन बेहतरीन इस्तक़बाल हुआ होगा। और वो किस नतीजे में था बस वो हमें समझना है। सबसे पहले मुझे और आपको मुफ्ती साहब के साथ ताल्लुक़ होने और एक मुसलमान होने के नाते से अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करके और ये तय करना है कि अपनी माबक़िया ज़िंदगी को हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। इसलिए कि मुफ्ती साहब की जो ज़िंदगी ऐसी बन गई कि उनके जाने पर ज़माना रो रहा था, वो आपके तक़वे, तहारत, पाकीज़गी, कुरान और हदीस के साथ शग़फ़ और अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के साथ वक्फ़ करने की वजह से थी। और ज़ाती तौर पर हर इंसान है, मगर कुछ लोगों के अंदर अल्लाह पाक ने वो औसाफ रखे होते हैं जिनकी वजह से उनके जाने पर ज़माना रोता है और वो हमने अपनी आँखों से ज़माने को रोते हुए देख लिया। लिहाजा हम सब अपने गुनाहों से मुस्तकिल तौर पर तौबा कर लेंगे। दूसरी गुजारिश मैं हज़रत मुफ्ती साहब के ख़ास तौर पर उन मुतअल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन से गुजारिश करूँगा कि हज़रत मुफ्ती साहब के साथ वाबस्ता होने की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक इनक़िलाब आया था, जो एक तब्दीली आई थी,
एक चेंजिंग आई थी, उस चेंजिंग के अंदर बढ़ोतरी रहनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। बात साथी इस मौके पर तो नहीं, लेकिन इससे पहले सुनने को मिलता है अब तो दुनिया में कोई नहीं रहा, बस हम तो फला शख्स के साथ जुड़े हुए थे, अब तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं और जिनसे अल्लाह पाक ने दीन का एक बड़ा काम लेना होता है, उनकी जिंदगियां बाज वो होती है, बहुत कलील होती है। बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोती नव्वरल्लाहु मरकदहू की उम्र मुबारक बहुत छोटी रही। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी बहुत छोटी रही। इसके अलावा बहुत सारे अकाबिर, बहुत सारे उलमा ऐसे रहे हैं जिनकी जिंदगियां बहुत छोटी रही हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा किया। उनके जाने की वजह से काम खत्म नहीं हुआ, काम बंद नहीं हुआ, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ कि उनके जो मुताल्लिकीन थे, जो उनके मुहिब्बीन थे, उन्होंने इनके मिशन को बाकी रखा। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम उस मिशन को बाकी रखेंगे। इसलिए जो खास तौर पर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया से जुड़े हुए थे, उनसे मेरी गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर भी जो आलिम, जो मुफ्ती, जो अल्लाह का नेक बंदा जिनके साथ उनकी तबीयत मिलेगी, तो ज़रूर किसी न किसी आलिम से ज़रूर वाबस्ता हो जाएं। ऐसा न हो कि हम बस छोड़ देंगे, इससे हमारी ज़िंदगी अपनी पटरी से टल सकती है। मुफ्ती साहब तो अपने मकाम की तरफ कूच कर गए हैं। लिहाजा उन मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन से मेरी गुजारिश ये रहेगी, किसी न किसी आलिम के साथ अपनी ज़िंदगी को ज़रूर वाबस्ता कर लेंगे। दूसरी गुजारिश, हज़रत मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का मशगला क्या रहा है वो हम सब के सामने है। हमेशा उनकी ज़िंदगी मदरसे के अंदर गुजरी है, दिन और रात, और ज़िंदगी का पूरा मशगला मदरसे के साथ था। मगर उस दरस व तदरीस के साथ साथ हज़रत मुफ्ती साहब के कोई ख़ास मिशन थी। मिशन क्या था? मुफ्ती साहब के दिल की ये चाहत थी, बल्कि इस बीमारी के दिनों में जब मैं मुफ्ती साहब से मिला और चंद बातें उसी ज़माने में जो मुझसे कही थी, उनमें से एक बात ये भी कही थी कि मुफ्ती साहब अपनी ज़िंदगी को कुरान के साथ वाबस्ता करके उम्मत के हर फर्द को, ख़ास तौर पर जवानों को कुरान के साथ जोड़ने की हत्तल इम्कान कोशिश करना। लिहाजा मैं आप हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाएं। एक, कुरान के अल्फाज उनकी तस्हीह करें किसी भी आलिम के साथ। दूसरा, मानी मतालिब, तर्जमा और तफसीर जो मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का एक नुमाया काम रहा है, उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता करें। मुफ्ती साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये दो पहलुओं से बहुत अहम काम किया। एक तो कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर लिखी, दूसरा और किताबों के साथ साथ एक अहम किताब जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सिराज मुनीरा के नाम से लिखी है। मुझे यकीन है अपनी जगह पर कि यकीनन हज़रत मुफ्ती साहब की मग़फ़िरत इन कामों की वजह से हो चुकी होगी। जैसे मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, हमारी इस मोहब्बत का ये तकाजा है, एक तो हम कुरान के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, दूसरा सिराज मुनीरा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुताला ज़रूर कर लें और अपनी ज़िंदगी के लिए यह तय कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडल और नमूना बनाएंगे, और उसके लिए हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं। लिहाजा इसके बाद जो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, उस ज़िंदगी को हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब की पूरी ज़िंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजरी है। हमारा मुफ्ती साहब के साथ ताल्लुक़, मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम मुफ्ती साहब के इस मिशन यानी कुरान और हदीस को हर बंदे तक, हर जवान तक, हर घर तक, हर महल्ले तक पहुँचाएंगे। इसमें हम अपने आप को भी वक्फ करेंगे और अपने मुताल्लिकीन को भी ज़रूर कुरान और हदीस की तालीम के साथ वाबस्ता करेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब के जो दुरूस हैं, चाहे तफसीर से मुतालिक हो, चाहे सीरत से मुतालिक हो, ज़रूर भी ज़रूर उनको सुने और किताबी शक्ल में
जो सिराज मुनीरा लिखी है उसका ज़रूर भी ज़रूर कम से कम एक मरतबा ज़रूर उसका मुताला कर ले। मुफ्ती साहब चले गए। यकीनन मुफ्ती साहब जैसा बंदा हमें मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जो जिन सिफात के साथ चला जाता है बेआईनी उन सिफात के साथ हमें वही बंदा मिल जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का दीन बाकी है, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा, अल्लाह का कुरान बाकी रहेगा। उसके लिए और अफराद को अल्लाह ने मुतय्यन किया होगा जिनके ज़रिए से अल्लाह ने और काम लेना होगा। हम अपनी ज़िंदगी को ज़रूर उलमा के साथ वाबस्ता रखें, अल्लाह वालों के साथ वाबस्ता रखें, मदारिस के साथ वाबस्ता रखें। ख़ास तौर पर जिन हमारे जवानों और हमारे दोस्तों और साथियों का ताल्लुक मरकज़ुल मारिफ भिठंडी के साथ था, वो ज़रूर अपने ताल्लुक को बाकी रखें। और यही मोहब्बत का तकाजा है। अगर हमने ये समझ लिया मुफ्ती साहब तो दुनिया से चले गए, अब हम इदारे के पास नहीं जाएंगे, हम मदरसे के पास नहीं जाएंगे या उस जगह का रुख नहीं करेंगे, तो ये मोहब्बत का तकाजा नहीं होगा। ये अपने गम और अपने जज्बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इदारे के साथ भी, उलमा के साथ भी और तफसीर के साथ और सीरत के साथ अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता करना चाहिए। और हज़रत मुफ्ती साहब के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए, इसाले सवाब भी करते रहना चाहिए। और जो उलमा इकराम इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, और जो उलमा अभी ज़िंदा हैं उनकी पूरी इंसानियत जो ज़िंदा है, अहले इल्म हो या तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, आफ़ियत के लिए दुआ गो होना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हज़रत मुफ्ती साहब की कब्र को नूर से भर दे, करवटों करवट रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, और आपकी कब्र मुबारक को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। पसमानदगान में जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी औलाद है, तमाम को सब्र जमील अता फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.